दतिया में सोमवार को बडोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तुगलन का डेरा में हुआ था गोलीकांड, जिसमें एक युवक जय सिंह यादव पुत्र विजय सिंह यादव की हो गई थी मौके पर मौत। पुलिस पड़ताल में घटना का कारण आपसी रंजिश एवं जमीनी विवाद पाया गया। इस घटना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मृतक और आरोपी आमने सामने रहते हैं और जमीनी एवं अन्य विवाद को लेकर वर्षों से रंजिश चली आ रही है, जिसका आरोपियों ने मृतक युवक का खेत पर अकेले जाने का फायदा उठाते हुए हत्या कर दी। हत्या के सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। दोपहर की घटना है, ग्राम तुगलन का डेरा है, जहां पर चंदन सिंह और उसका भाई जय सिंह दोनों ही अपने गांव से खेत की तरफ जा रहे थे। उसी गांव के 5-6 लोग हैं जो जयेंद्र सिंह, आकाश, महेश, ज्ञान सिंह, अभिषेक और भगवत ये पहुंचे और उन्होंने उनसे झगड़ा किया। चूंकि इनमें 2006 से लगातार जमीन की संबंध में विवाद चला आ रहा है और बीच बीच में भी 1-2 झगड़े और इनमें हुए थे। इसी को लेकर के इनने जो है उसमें गोली मार दी जो जय सिंह में पड़ी है और जय सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। उसमें 302 और बलवा का मुकदमा कायम किया गया है। माननीय पुलिस अधीक्षक दतिया के द्वारा मौके का घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और इनकी गिरफ्तारी हेतु टीम बना दी गई है। घटना समय से ये 5-6 लोग भागे गए हैं और अभी टीम दबिश दे रही है। शीघ्र ही हम इनको गिरफ्तार करेंगे। सर कितने आरोपी मामला दर्ज है? 6 लोगों के विरुद्ध। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। रेपुरा तहसील का हल्का पटवारी 5000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार। 5000 रुपए की नगद रिश्वत के साथ पटवारी को गिरफ्तार किया है। मामला शाहनगर राजस्व अनुविभाग अंतर्गत चंद्रावल एवं नांदन हल्का का है, जहां पर आज सागर लोकायुक्त विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई कर हल्का पटवारी देवेंद्र प्रजापति को 5000 रुपए की नगद रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हल्का पटवारी पूर्व में शाहनगर तहसील अंतर्गत रंगोली ग्राम में पदस्थ था, जहां पर वह सुर्खियों में बने रहते हुए नजर आता था। प्रकरण के संबंध में फरियादी सूर सिंह लोधी पिता कामला प्रसाद लोधी उम्र 24 वर्ष निवासी रेया साटा ने बताया था कि उनकी पारिवारिक 6 एकड़ की जमीन जो कि चंद्रावल हल्का में है, उसके नामांकन के लिए वे पिछले 6 महीनों से परेशान था, जिसके एवज में हल्का पटवारी देवेंद्र प्रजापति द्वारा रुपयों की मांग की गई, जिसकी शिकायत फरियादी ने 25 मार्च को सागर लोकायुक्त कार्यालय में की, जिसको आज 5 अप्रैल सोमवार को सागर लोकायुक्त ने दोपहर 3 बजे के लगभग धर दबोचा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न संगीन धाराओं के तहत अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। TNI आवाज के लिए मध्य प्रदेश से पन्ना जिला ब्यूरो अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। तो क्या नाम है? सूर सिंह लोधी, ग्राम रैयत। क्या मामला था? मामला था आपसी जमीन का बंटवारा होना था, जिसमें पटवारी मेरे से 5000 रुपये मांग रहा था। कौन पटवारी? देवेंद्र पटवारी, हल्का नांदन और चंद्राल। तो कितने दिन से आपका ये नामांकन की प्रक्रिया जो होना थी, कितने दिन से? 6-7 महीने हो गए। आप 6-7 महीने से परेशान थे जी। तो आपने इसकी सूचना वरिष्ठ कार्यालयों में दी थी कि डायरेक्ट लोकायुक्त टीम सागर को दी? वहाँ गया सागर। अच्छा, तो आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें लोकायुक्त की कार्रवाई करवाना है? इतना तो मैंने पढ़ा भी है अच्छा कि हर विभाग की शिकायत होती है, तो मैंने इधर उधर से नंबर करके सागर तक पहुँचा। सागर में शिकायत, उसके बाद यहाँ आपने कितनी तारीख को शिकायत की थी सागर में? 25/03/2021। 25 मार्च को की है। आज 5 तारीख को यहाँ पर लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है ना। और शिकायत करते हुए आपको कैसा फील हो रहा है? शिकायत करते हुए फील हो रहा है कि भ्रष्टाचारी आजकल के नए युवा पढ़े लिखे हैं, लेकिन तो भी आगे नहीं आते हैं। उनको आगे आना चाहिए और ऐसे भ्रष्टाचारियों को जड़ से उखाड़ना चाहिए। तो आप ये लोगों को संदेश देना चाहेंगे? यस। चलिए, थैंक यू। इसमें युवा में जो पटवारी देवेंद्र प्रजापति, आवेदक सूर सिंह लोधी से अपनी ज़मीन के बंटवारे के प्रकरण के संबंध में
5,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे। उसको हमने तस्दीक किया, सही पाया। आज केस की कार्रवाई की गई और पटवारी देवेंद्र प्रजापति को हमने 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत हम कार्रवाई तो सर इनको गिरफ्तार करके अभी कार्रवाई जारी है। सर हडुआ सेक्टर में ये पहली कार्रवाई है, तो सूर सिंह आपके पास पहुंचा था कि कौन से बात हुई थी? नहीं, सूसिंग शिकायत करने के लिए सागर आए थे और दिनांक 25 तारीख को आज हमने शिकायत की थी कि मुझसे ज़मीन के बंटवारे के संबंध में पटवारी देवेंद्र प्रजापति रिश्वत की मांग कर रहे हैं। तो उसके आवेदन देने पर हमने आगे की कार्रवाई की, उसको तस्दीक किया, सही होने का ऐसा। तो सर कितने रुपये की मांगी थी? 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पेश किया। थैंक यू। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। देवास जिले के थाना हाट पिपलिया को मिली बड़ी सफलता। रोटावेटर चुराने वाले एक व्यक्ति सहित रोटावेटर जब्त कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय देवास डॉक्टर शिवदयाल सिंह द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों की लगातार स्वयं मॉनिटरिंग की जाकर रिपोर्ट होने पर तत्काल मुनासिब कार्रवाई कर निरंतर निर्देशों के फलस्वरूप आज पुलिस चौकी नेवर के उप निरीक्षक SS मीणा ने त्वरित कार्रवाई कर चोरी के रोटावेटर को जब्त कर लिया और उपयोग किए गए ट्रैक्टर को भी बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपी सुनील उर्फ गोलू पाटीदार को भी गिरफ्तार कर लिया। सर पूछना चाहूँगा कि नेवरी चौकी द्वारा एक रोटावेटर जब्त हुआ है, उसका क्या है पूरा मामला? इसमें कल फरियादी भागीरथ पाटीदार निवासी महूखेड़ा ने रिपोर्ट किया था कि दिनांक 28/3/2021 को उसके बाड़े में उसका रोटावेटर कीमती 1,15,000 रुपये का रखा हुआ था, जिसे कोई अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गया है, जिसके संबंध में उसने रिपोर्ट डाली थी। रिपोर्ट पर से थाना हाट पीपलिया पर अपराध क्रमांक 186/2021 धारा 379 IPC के तहत दर्ज किया गया था। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात मेरे द्वारा और चौकी की टीम द्वारा थाना प्रभारी महोदय के दिशा निर्देशानुसार कार्य करते हुए तत्परता से उसकी तलाश की गई, तो आज दिनांक को उक्त रोटावेटर महूखेड़ा निवासी ही सुनील उर्फ गोलू पिता मुकेश पाटीदार से जब्त किया गया है, जो नेवरी चौकी पर रखा हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण अभी विवेचना में है। सर आपका नाम बताइए। मैं उप निरीक्षक SS मीणा, पुलिस चौकी नेवरी। थैंक यू। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। पीलीभीत में पुरानी रंजिश में गेहूं काटने खेत पर गए युवक पर गांव के ही 3 लोगों पर गोली मारने का आरोप लगा है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को जिला अस्पताल भर्ती कराया है। घटना दियोरिया कोतवाली के गांव जसूपुरा में घटी है। बताया जा रहा है कि गांव का संजीव अपने खेत पर गेहूं काट रहा था, तभी गांव का ही वीरेंद्र अपने 2 साथियों राम शरण व मुकेश के साथ आ गया और संजीव को गोली मार दी। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। मौके पर पहुंचे परिजनों ने CHC में भर्ती कराया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
संजीव के पेट में गोली लगी है। घायल के पिता का कहना है कि गांव के वीरेंद्र से पुरानी रंजिश चली आ रही थी, इसी को लेकर उसने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल एसपी का कहना है कि घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलते ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। ये घटना संज्ञान में आई है आज मॉर्निंग में। ये एक व्यक्ति है थाना देवरिया कला का जसपुरा गांव का, उन्होंने ये शिकायत करी है कि उनके गांव के कुछ लोगों से रंजिश चल रही है और उन्होंने इसको गोली मार के घायल कर दिया है। तो थाने ने तुरंत इसको अटेंड करके पीआरवी के माध्यम से इलाज के लिए जनपद पीलीभीत शहर में इसको लाया गया है। इनका अभी इलाज चल रहा है और अभी तक इनकी तरफ से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। आपका रामनाथ सिंह। आपके बेटे को गोली मारी, किसने गोली मारी, क्या पूरा मामला है? वीरेंद्र ने गोली चलाई, 2 लोग और साथ में थे। क्यों चलाई गोली? और पुरानी रंजिश इसके लड़के ने पहले भी उसके बंका कहा था कुल्हाड़ी, पहले 2 केस और हैं इन पर। किस बात को लेकर रंजिश चल रही है? पुरानी रंजिश चली है, बैठा उठी चक्कर में दूसरी पार्टी हमारे यहाँ बैठी थी। पहले इनने दीनदयाल के लड़के मारो, वे लोग हमारे यहाँ बैठन उठन लगे, तब इनने हमें निकलना बंद कर दो। तो इधर से हम ना जाते रंजिश में धरे धरे इन्हें गांव खड़ो तो इन्हें कुल्हाड़ी मारी एकदम 15 में। और 17 जनवरी को इन्हें फिर मारी, मतलब बंका उनका काट डालो उसे। अब ये खेत पे पहुंच के घात लगा, गेहूँ कटे थे 3 दिन से, कोई लिहारो मिलो ना, सब दिल्ली मुंबई जाते हैं। तो गाँव को छोटा गाँव, तो कोई अपने यहाँ काट लो, हमने 1 एकड़ खेत करो और बाकी सब पटकार दे दी। तो वही बच्चे काट रहे थे, बच्चे जो पहुँचे सुबह सुबह ही तो घटना घट गई। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोटा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा सिटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए तहसील के रेवेन्यू इंस्पेक्टर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई तहसील में ही की गई है, जहां पर बेखौफ होकर दोनों आरोपी रिश्वत ले रहे थे। जानकारी के मुताबिक परिवादी किशोरपुरा निवासी है, जिसका नाम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुप्त रखा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील कुमार ने बताया कि परिवादी के नाना के नाम की जमीन शहर के समीप धाकड़ खेड़ी में है। नाना की मौत के बाद इस जमीन का इंतकाल उनकी मां, मौसी और मामा के नाम खुल गया। ऐसे में परिवादी के मुताबिक उसके पास रेवेन्यू इंस्पेक्टर योगेंद्र चौहान का फोन आता है और वे चतुर्थ शहरी कर्मचारी बाबूलाल से परिवादी को मिलने के लिए कहता है। साथ ही ये भी कहा कि तूने बिना खर्चा दिए इंतकाल खुलवा लिया, अगर तुम हमसे नहीं मिले तो तुम्हारा इंतकाल कैंसिल कर दिया जाएगा। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना क्षेत्र के नालफला गांव में माताजी मंदिर की महिला पुजारी की अज्ञात बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी। महिला पुजारी मंदिर के पास ही घर की छत पर सोई हुई थी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। वर्धा थाना पुलिस के अनुसार नालफला गांव निवासी ज्योति गांव में माताजी मंदिर में पुजारी थी और मंदिर में सेवा का काम करती थी। मंदिर के ठीक पास ही उसका घर है। सोमवार रात के समय भी अपने घर की छत पर सोई थी। सुबह काफी देर तक नीचे नहीं आने पर परिजनों ने छत पर जाकर देखा तो छत पर बिछी खाट पर पुजारी महिला ज्योति लहूलुहान हालत में पड़ी थी। उसके मुंह पर चोट के निशान भी थे, जिस कारण उसकी मौत हो चुकी। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। परिजनों ने मामले की जानकारी वर्धा थाना पुलिस को दी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली।
वही महिला पुजारी की हत्या को लेकर लोगों ने आक्रोश जताया, जिस पर पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। इसके बाद शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां परिजनों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। वही वर्धा थाना पुलिस ने मामले में हत्यारों की तलाश भी शुरू कर दी है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजधानी जयपुर में एक महिला से दुष्कर्म के बाद ब्लैकमेल कर उसके साथ कई महीनों तक देह शोषण करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में महिला ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के सांगानेर थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। एसपी नेमीचंद खारिया मामले की जांच कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय परिवादिया महिला सांगानेर इलाके में रहती है। वे LIC अभिकर्ता है और पिछले कुछ वर्षों से इंश्योरेंस का कार्य करती है। महिला ने FIR में बताया कि करीब 2 साल पहले उसकी भरतपुर के रहने वाले सोनू वैष्णव के नाम के लड़के से मुलाकात हुई थी। तब उसने सोनू की इंश्योरेंस पॉलिसी की थी। तब उसने पीड़ित महिला के मोबाइल नंबर ले लिए। इसके बाद सोनू किसी न किसी बहाने से उसे फोन कर परेशान करने लगा। महिला का आरोप है कि करीब 7 से 8 महीने पहले सोनू वैष्णव अचानक उसके घर पहुंच गया। वे अपने साथ जूस भी लेकर आया था। तब पीड़िता घर पर अकेली थी। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजधानी जयपुर में हर दिन लूट चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। बदमाशों और चोरों को पुलिस का डर बिल्कुल नहीं। बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार की रात को चोरी लूट की 3 वारदात सामने आई। पहला पेट्रोल पंप पर कर्मचारी को पिस्टल दिखाकर लूटने का मामला सामने आया। दूसरा घर से मोबाइल और नकदी लेकर भागा घरेलू नौकर। जबकि तीसरा किन्नर गुरु के घर से चोरी का मामला सामने आया। लूट के शिकार हुए नाथुराम मीणा ने सोडाला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। नाथुराम मीणा अजमेर रोड पर मिलेनियम पेट्रोल पंप पर कर्मचारी है। वे 4 अप्रैल की रात पौने 12 बजे पेट्रोल पंप पर ड्यूटी कर रहा था। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक आए। इनमें से एक बदमाश बाइक से नीचे उतरा। उसने पेट्रोल पंप पर मौजूद नाथुराम को पिस्टल दिखाई। फिर धमकाकर रुपयों से भरा बैग लूटकर भाग निकले। इस बैग में करीब 13,000 रुपए रखे थे। घटना के बाद पुलिस और पेट्रोल पंप संचालक को सूचना दी। पुलिस CCTV फुटेज से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।